Hello everyone, so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम NCERT का पैराग्राफ नंबर 54 ले रहे हैं पहले। ठीक है बच्चे, ये एग्जाम्पल हमने समझनी है किसकी, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए बेटा, यहाँ पे देख लो ज़रा। ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा, इस वाले पार्ट पे आपको आना है। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पैराग्राफ नंबर 54 देख लो बच्चे। सभी बच्चे ये वाला पार्ट ज़रूर अच्छे से देखें ताकि आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ये नीट और आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना बच्चे, बोल क्या रहा है यहाँ पे, बता रहा है कि मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। तो मॉर्गन ने बच्चे क्या की थी, मॉर्गन की भी एक लार्ज सैम्पलिंग साइज थी, जैसे आपका मेंडल का था पी प्लांट पे। ठीक है, तो मॉर्गन का जो मॉडल ऑर्गेनिज्म था वो ड्रोसोफिला था, और जो आपके मेंडल का था वो पी प्लांट का था। ठीक है बच्चे, और दोनों ने ही सिमिलर क्रॉस चूज किए थे, डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, बट ड्रोसोफिला के कौन से क्रोमोसोम लिए थे, सेक्स क्रोमोसोम्स लिए थे। ठीक है, क्योंकि जीन कहाँ पे लोकेटेड थी बच्चे, सेक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड थी, इसीलिए इसको सेक्स लिंक्ड बोला गया है। ठीक है, और दोनों ने ही क्या किया है, कौन सा, डाईहाइब्रिड क्रॉस कैरी किया है। जैसे मेंडल ने पी प्लांट पे डाईहाइब्रिड लिया था, ऐसे ही मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे डाईहाइब्रिड क्रॉस लिया। ठीक है, देखो बच्चे अब क्या बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडी वाइट आइड फीमेल। ठीक है, इसका क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडी रेड आई मेल के साथ, इंटर क्रॉस दियर F1 प्रोजनी जो आई बच्चे, ही ऑब्जर्व दैट टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट। तो इसमें इसको क्या दिखा कि दो जीन जो थे बच्चे वो सेग्रीगेट नहीं हुए इंडिपेंडेंटली। जैसे जैसे F2 जनरेशन में मेंडल का रिजल्ट आता था 9:3:3:1, बट वैसा रिजल्ट यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुई मेंडल्स के लॉ के तरह। यहाँ पर क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर जो दो जीन थे क्रोमोसोम के ऊपर वो लिंक्ड थे। ठीक है बच्चे, इसीलिए यहाँ पर पेरेंटल ऑफस्प्रिंग ज़्यादा आए, है ना, क्योंकि वहाँ पर दो जीन के बीच में लिंकेज ज़्यादा थी, दो जीन्स आपस में लिंक्ड थे। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ बच्चे, 100% 98.7% कैसे आए, पेरेंटल आए, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर जीन कैसे थे, लिंक्ड जीन थे। ठीक है बच्चे, तभी यहाँ पे बता रहा है कि F2 रेशो डेविएटेडली वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द दिस रेशो। ये रेशो जो मेंडल की थी फिनोटिपिक रेशो, इससे बिल्कुल ही डिफरेंट रेशो आई किसकी, मॉर्गन की। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लिंक्ड जीन प्रेजेंट थे। ठीक है, एक्सपेक्टेड व्हेन टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, तो अब आप लोग देखेंगे, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में केस 1 में क्या किया है। मॉर्गन एंड इस ग्रुप नो दैट जीन वर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। मॉर्गन जो था उसके ग्रुप मेंबर्स साइंटिस्ट जो थे वो जानते थे कि जो जीन्स है वो कहाँ लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे। मानो ये एक्स क्रोमोसोम है बच्चे और इसके ऊपर ये जीन लोकेटेड है ना। तो फिगर है NCERT में 4.4, एंड सा क्विकली दैट द टू जीन्स इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, एक्स पे दो जीन प्रेजेंट हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। तो बता रहा है, इसको मैं आपको क्रोमोसोम पे समझाऊंगा कि पेरेंटल का आना और नॉन पेरेंटल का आना ये कम्प्लीटली जीन की पोजीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जीन के क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन की पोजीशन पास पास है तो हमारे पास 100% क्या आएंगे, पेरेंटल आएंगे। अगर क्रोमोसोम के ऊपर जीन की पोजीशन कैसी है बच्चे, दूर दूर है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा आएंगे और पेरेंटल कम आएंगे बच्चे। ठीक है बेटा, ये समझ आ रहा है। अब देखो क्रॉस 1 में क्या बताया है, क्रॉस 1 में हमारे पास ये एक्स क्रोमोसोम है और ये एक्स क्रोमोसोम, दोनों क्या हो गए, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, ये पेरेंट है, इसका क्रॉस करवा दिया मेल के साथ, मतलब एक्स और वाई क्या है, मेल है। तो हमारे पास जो फीमेल है येलो बॉडी वाइट आई का क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ। तो बच्चे आपने याद रखना है, हमारे पास यहाँ पर जो W+ है, W अगर सिंपल है तो उसको वाइट बोलेंगे, अगर हमारे पास W+ हो जाएगा तो वो वाइल्ड टाइप हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम
रेड आई बोलेंगे, सिंपल W को वाइट आई बोलेंगे और W प्लस को हम क्या बोलेंगे, रेड आई बोलेंगे। सिंपल Y को हम येलो बॉडी बोलेंगे और Y प्लस को हम क्या बोलेंगे, ब्राउन बॉडी। ठीक है बच्चे, तो ये जो है डोमिनेंट, ये है प्लस वाला डोमिनेंट है और जिसके ऊपर प्लस नहीं है वो रिसेसिव है। तो मतलब इनका क्रॉस करवाया तो गैमेट क्या बने, दो में से एक हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चे, ये देखो दो में से एक आ गया, ठीक। और ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये दो गैमेट में जाएंगे, एक में ये चलेगा एक में ये चलेगा, ये एक ही आ। तो अब इनकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं मेल फीमेल की मेल के साथ। तो बच्चे ये गैमेट, मानो इस Y और W की पॉसिबिलिटी Y प्लस W प्लस और Y के साथ 50-50% है। तो मतलब ये इसके साथ फर्टिलाइज करेगा तो ये बनेगा और ये बनेगा, और ये फिर इसके साथ करेगा तो एक ये और एक ये बनेगा, है ना बच्चे, समझ आया। तो F1 जनरेशन में हमारे पास कौन सी प्रोजनी आई बच्चे, F1 जनरेशन में मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रहा है बच्चे, ब्राउन आई रेड बॉडी, है ना बच्चे। ये कैसा आ गया बेटा, ये हमारे पास कैसा आ गया यहाँ पर, ये देखो ज़रा। तो बच्चे जब डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, F1 जनरेशन में मेरे पास क्या आ गया, ब्राउन बॉडी रेड आई मेरे पास अब क्या आ गई, फीमेल, और येलो बॉडी वाइट आई क्या आ गया, हमारा मेल आ गया। ठीक है बच्चे, अब F1 जनरेशन में हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। देखो F1 जनरेशन में जब हम सेल्फिंग करवाते हैं बच्चे तो 50% पेरेंटल आएंगे। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर 50% मेरे पास पेरेंटल, मतलब ऐसे 50% आ जाएंगे। देखो ये दो सेम आ गए, बट इसमें क्या हो सकता है बच्चे, इनमें क्रॉसिंग भी हो सकती है। क्रॉसिंग का मतलब ये W कहाँ चले जाए, W प्लस ऊपर चले जाए और W नीचे आ जाए, उसको हम क्रॉसिंग बोलते हैं। तो देख लो बच्चे, ऐसा भी हो सकता है, Y के साथ W भी आ सकता है बच्चे, है ना। Y के साथ देखो ये Y प्लस है तो इसके साथ W भी आ जाएगा, Y प्लस के साथ W भी आ जाएगा और Y के साथ W प्लस भी आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, है ना बेटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। ठीक है, देखो ज़रा, ठीक है बच्चे। तो जब इनके बीच में क्रॉसिंग हो जाएगी, इसको देखो ज़रा, इसको देख लो, इसको देखो, जब इनके बीच में क्रॉसिंग हो जाएगी तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हमारे पास 4 टाइप के गैमेट्स बन गए, जो 50% पेरेंटल हैं और 50% रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट किसकी वजह से आया, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आया। तो यहाँ पर जो है वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन नहीं है, होलेंट्रिक क्रोमोसोम है, ठीक है ना बच्चे। तो इसका मतलब ये सेम के सेम 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमारे पास गैमेट्स बन गए F1 की सेल्फिंग करवाने के बाद, तो अब हम करवाएंगे बेटा फर्टिलाइजेशन। अब क्या करवाएंगे बच्चे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बनेगा। देखो जब ये फर्टिलाइज करेगा बच्चे, तो आपको ध्यान देना बच्चे, ये फर्टिलाइज किसके साथ करेगा, इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, तो ये 2 आ जाएंगे बेटा, येलो बॉडी वाइट आई। फिर ये फर्टिलाइज किसके साथ करेगा, एक ये और एक ये, तो मतलब YW और एक आपका मेल आ जाएगा, तो येलो बॉडी वाइट आई बन गया। अब जैसे ये 50% इसके साथ थी प्रोबेबिलिटी, इसके साथ 50, अब सेम ये इसके साथ करेगा फिर इसके साथ, तो मतलब एक ये और एक ये आ जाएगा। तो हमारा क्या बन गया बेटा, तो हमारा क्या बन गया, ब्राउन बॉडी रेड आई बन गई, है ना। एक ये और एक ये, है ना, एक ये और एक ये, फिर उसके बाद एक ये और एक ये आ जाएगा बच्चे, Y प्लस W प्लस आ जाएगा किसके साथ, Y क्रोमोसोम के साथ, तो हमारी बन जाएगी ब्राउन बॉडी रेड आई मेल बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो F2 जनरेशन में हमारे पास जो पहली 2 स्टिक हैं, ओनली फीमेल क्रोमोसोम 1 और 2 X पे जो हैं वो फ्यूज़ करते हैं मेल गैमेट के साथ, तो हमारे पास ऑल पेरेंटल आ जाते हैं। 98.7% जो है वो क्या आते हैं, पेरेंटल आते हैं बेटा। ठीक है बच्चे, ऐसे ही हम लोग देखते हैं, ऐसे हम देखते हैं। अब ये क्रॉसिंग ओवर के बाद बना था, तो इसका इसके साथ क्रॉस करवा देते हैं बेटा, इसका इसके साथ जब हम क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है बच्चे, इसका इसके साथ क्रॉस करवा देते हैं, देखो तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ करवा देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ करवाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो हमारे पास जब हम
थर्ड और फोर्थ स्टिक का क्रॉस मेल गैमेट के साथ करवाते हैं तो हमारे पास येलो बॉडी रेड आई, येलो बॉडी रेड आई मेल, ब्राउन बॉडी वाइट आई फीमेल एंड ब्राउन बॉडी वाइट आई मेल। तो ये सब क्या है, रिकॉम्बिनेंट है, क्योंकि इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गई है बच्चे। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर कब होती है बच्चे, जब रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा होते हैं, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रिकॉम्बिनेंट 1.3% आए और पेरेंटल कितने आए, 98.7%। देखो ज़रा आप इधर, ये है आपका क्रॉस ए। क्या है ये बच्चे, ये आपका क्रॉस ए है। ठीक है, ये क्रॉस है। येलो बॉडी वाइट आई फीमेल XX क्रोमोसोम और ये XY। ये कैसा है, ब्राउन बॉडी रेड आई मेल, डोमिनेंट है, ये एक्सप्रेस करेगा। ये F1 जनरेशन में ऐसा आया, इसकी सेल्फिंग करवाई तो हमारे पास पेरेंटल 98.7 और रिकॉम्बिनेंट 1.3% आ गए। देखो ये है हमारे 98% और ये हैं 1.3%। ठीक है, तो क्रॉस 2 में आपने क्या लेना है, वाइट मिनिएचर विंग्स लेनी है, वाइल्ड टाइप, है ना, मतलब वाइट आई मिनिएचर विंग्स फीमेल लेनी है और रेड आई नॉर्मल विंग्स मेल लेना है, वाइल्ड टाइप। तो इसमें पेरेंटल 62% आएंगे और रिकॉम्बिनेंट 37। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट बढ़ गए, क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन का डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, आपको ये समझ आया कि पेरेंटल यहाँ पे कम क्यों आए और रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा क्यों आए। क्योंकि बच्चे जितनी ज़्यादा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, केस 1 में क्या है बच्चे, के क्रॉस 1 में मोर लिंकेज है, इसका मतलब क्रोमोसोम के ऊपर जीन पास पास हैं, लिंक्ड जीन है, तो लेस रिकॉम्बिनेंट आए। रिकॉम्बिनेंट कितने आए बच्चे, 1.3। मोर पेरेंटल आए, कितने आए, 98.7, 98.7 है बच्चे, है ना। तो इसका मतलब लिंकेज ज़्यादा है इधर और रिकॉम्बिनेंट कम है। क्रॉस 2 में क्या है, रिकॉम्बिनेंट आपके कैसे हैं बच्चे, रिकॉम्बिनेंट आपके 37%। इसका मतलब क्रोमोसोम के ऊपर जीन का डिस्टेंस कैसा है, ज़्यादा है ना। तो पेरेंटल क्या हो गए, कम हो गए, रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा आ गए, इट मीन्स लेस लिंकेज है, मोर रिकॉम्बिनेंट। तो बेटा यहाँ पे इंश्योर करता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस रिक्वायर्ड होता है ना। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जब मॉर्गन ने की है बच्चे ड्रोसोफिला पे, तो यहाँ पे उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस रिक्वायर्ड होता है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेंट इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन ऑन क्रोमोसोम, है ना। तो जहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई बच्चे, इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा लिंकेज शो होती है 2 जीन्स के बीच में। ठीक है, जहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एब्सेंट, जहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है वहाँ पर, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहाँ हुई है, क्रॉस B में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई है, क्रॉस 1 में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एब्सेंट है। ठीक है बच्चे, मतलब जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा आएंगे वहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी, जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नहीं आएंगे वहाँ पे मोर लिंकेज होगी। इसीलिए हमारे पास पेरेंटल जो है वो कितने हैं, 98.7 और रिकॉम्बिनेंट जो है वो कितने हैं, 1.3% है। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे। अब बच्चे एक बार इस पैराग्राफ को देखो क्या कह रहा है, बता रहा है कि व्हेन द 2 जीन्स इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, है ना, द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप। बोल रहा है कि हाई लिंकेज कहाँ होगी, अगर एक क्रोमोसोम पे 2 जीन प्रेजेंट होंगी, अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पे होंगी। अब देखो ज़रा इधर, मतलब लिंकेज डिपेंड करता है कि जीन क्रोमोसोम पे कितनी पास पास है। देखो एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन है तो स्ट्रॉन्ग लिंकेज है ना बच्चे। अगर 2 क्रोमोसोम पे ए इधर है बी इधर है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन हाई, तो वीक लिंकेज हो गई। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतने चांसेस क्रॉसिंग ओवर के होंगे, उतना ही सेपरेशन ऑफ जीन हाई चांस होगा, लिंकेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्रोमोसोम 1 एंड क्रोमोसोम 2 विच वन शो लिंकेज मोर 1 और 2 में, तो आप बोल सकते हो बच्चे क्रोमोसोम 2, देखो कैसे कैसे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी जीन बिल्कुल पास पास है, हाई लिंकेज है डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन, क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगी बच्चे, इधर क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज हो जाएगी, लिंक्ड जीन है, चांस ऑफ सेपरेशन ऑफ जीन कम हो जाएंगे, लिंकेज हाई है बेटा। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो क्रॉस 1 में, मतलब क्रॉस 1 में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, क्रॉस 2 में वीक लिंकेज है। टाइटली लिंक्ड जीन ऑन क्रोमोसोम क्रॉस 1, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन ऑन क्रोमोसोम इज हाई क्रॉस 2, इसका मतलब पेरेंटल ज़्यादा हैं रिकॉम्बिनेंट कम क्रॉस 1 में, और रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा हैं पेरेंटल कम हैं किसके केस में, आपके क्रॉस 2 में विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस 1, इसके हिसाब से। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं पैराग्राफ 57 का। अच्छा, ये एल्फर्ड स्टैंडवर्ड जो था वो कौन था बच्चे, स्टर्टीवेंट जो था ये मॉर्गन का एक स्टूडेंट था, इसने देखा था 2 जीन के बीच में डिस्टेंस, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर on the same chromosome as a measure that distance between 2 gene that is called mapped।
दो जीन के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम मैप यूनिट बोलते हैं। देयर पोजीशन ऑन क्रोमोसोम, द जेनेटिक, इसके आगे जो है हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम है बच्चे, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये डीएनए है। ठीक, तो अब एक क्रोमोसोम है बच्चे, तो हम बोल रहे हैं ये जीन है, इसके ऊपर ए बी सी डी, हम बोल रहे हैं ए और बी, देखना ज़रा यहाँ पर ये 5 सेंटीमॉर्गन है, तो मतलब कम डिस्टेंस है। बी और सी का 7 सेंटीमॉर्गन, सी और डी का 3 सेंटीमॉर्गन। तो आपको कोई पूछे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, तो आप कितना बोलोगे? 12 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो अगर आपको कंप्लीट पूछे ए और डी के बीच में 15 सेंटीमॉर्गन, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे ए और डी के बीच में डिस्टेंस कम है या ज़्यादा? ए और डी के बीच में डिस्टेंस कैसा है बच्चे? डिस्टेंस कैसा है? ए और डी के बीच में ज़्यादा है, तो इसका मतलब लिंकेज कैसी होगी? वीक होगी। तो मतलब क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ जाएंगे, मैक्सिमम चांस हो जाएंगे क्रॉसिंग ओवर, मतलब वहाँ पर रिकॉम्बिनेट फ्रीक्वेंसी हाई होगी। ठीक है बेटा। देखो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगी जीन की क्रोमोसोम पे, तो मिनिमम चांस होंगे क्रॉसिंग ओवर के, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी वहाँ पे। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में डिस्टेंस कैसा है? मतलब मीडियम डिस्टेंस, मॉडरेट है, तो इसका मतलब क्रॉसिंग ओवर के लीस्ट चांस है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है बच्चे। तो ये हम लोगों ने बच्चे डिस्कस किया है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चे, तो इसको बार बार देखो बेटा अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं, सभी बच्चे कंपेंडियम से सॉल्व करके लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जो हैं वो सेंड करें ग्रुप में। ठीक है बच्चे, थैंक यू।